हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहली बात, आज के शो में क्या है खास। जहां कार फेल हुई वहां कैसे काम आया ट्रैक्टर, गाय के इस बच्चे को भगवान का अवतार क्यों बता रहे हैं लोग, बैल को आराम देने का ये जुगाड़ लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात इंस्टा पर मीम्स के ठिकाने की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। किसी देश को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कानून ना, पुलिस, नेता, सरकार ना, ऐसा कुछ नहीं। किसी देश को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है जुगाड़। ऐसे ही जुगाड़ का एक वीडियो वायरल हुआ है बेंगलुरु से। अपने सुगम ट्रैफिक के लिए मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में मशहूर बेंगलुरु में ट्रैफिक की ही एक समस्या खड़ी हो गई। बताया गया कि कल बहुत पानी गिरा। पानी से कोई पूछता क्यों नहीं कि फलाने जी के विरोध में कितना गिरोगे। पानी गिरा तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़कें भी पानी से डूब गई। अब अरिजीत सिंह गा के दिखाएं कि भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। खिसियाई जनता धीरे धीरे दिल की जमी को उन्हीं के नाम कर देगी। पानी गिरता है तो कैब वालों के भाव टीवी डिबेट में संबित पात्रा को मिलने वाले एयर टाइम से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कैब वालों ने कह दिया कि हम तो डूबी सड़कों पर न जाएंगे। ऐसे में काम आए ट्रैक्टर। सैयद आफ्ताब हुसैन नाम की यूजर ने ट्विटर पर डाले वीडियो जिनमें नजर आ रहा था कि जहां सुई काम नहीं आई वहां तलवार से काम चलाना पड़ा। जहां कार नहीं गई वहां जनता ने ट्रैक्टर इस्तेमाल करके फिर अपनी फ्लाइट पकड़ी। देखिए वीडियो। स्क्विड गेम और वेलकम के क्रॉसओवर का एक तस्वीर खूब वायरल है। नजर आता है कि डालागुना कैंडी में मजनू भाई की पेंटिंग उकेर कर मजे लिए गए हैं। मजेदार एडिटिंग है। ये तस्वीर देखिए। बच्चों के साथ काम करने के लिए मशहूर जॉर्ज पॉइंटन का एक ट्विटर थ्रेड खूब वायरल है। बच्चों के कन्फेशन टाइप्स मामला है। उन्होंने 6 साल के बच्चों के ग्रुप से कोई एक बात पूछी जो बताकर वो अपना जी हल्का करना चाहते हो। बेसिकली बात ये थी कि बच्चे कैसे खुद को एक्सप्रेस करते हैं और सच स्वीकार करने की हिम्मत वो कितनी दिखाते हैं, या फिर ऐसी चीजें जो अपने अंदर दबा के रखते हैं और क्या वो बताना चाहते हैं। तो रोरी नाम के बच्चे ने लिखा कि तेज आवाजें बहुत तेज होती हैं। जेजे ने कहा पिज्जा बहुत अच्छा नहीं होता। लारा ने बताया कि जब वो खाना खाती हैं तो ग्रीन बीन निकाल के अपने कुत्ते को खिला देती हैं। जोई ने बताया कि उसे सिनेमा पसंद है। वहीं बेल्ली ने बताया कि हमारे हाथों में सिर्फ 8 उंगलियां होती हैं क्योंकि 2 तो अंगूठे होते हैं। मो ने कहा डांस मंकी उनका फेवरेट गाना है। लोला ने कहा मेरे पापा कहते हैं कि मेरी छोटी बहन का सिर ट्रैफिक कोन जैसा है। उसके बाद जॉर्ज ने जिस तरीके से बच्चों की इन बातों को एक्सप्लेन किया वो बड़ा सुंदर था। और भी बच्चों ने अपनी बातें कही थी। अब थ्रेड जो है वो वायरल है। बच्चे दुनिया को कैसे देखते हैं ये देखने की एक अलग नजरिया आपको ट्विटर थ्रेड देता है, जिसके चलते ये इतना वायरल हो रहा है, उसकी इतनी बात हो रही है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ये रील, जिसमें नजर आता है कि वेस्ट अफ्रीका के ग्रेगरी डा सिल्वा कैसे एक ही हेड पर सबसे ज्यादा अंडे रखने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। वीडियो में नजर क्या आता है कि वो एक के ऊपर एक 735 अंडे रखते हैं। पूरा वीडियो देखने का अनुभव काफी चिलिंग टाइप का है। मैंने देख के लगता है कि अंडे बस अब गिरे तब गिरे। शेर पाला है तो महंगा तो पड़ेगा ही, ये बात हमको समझ आ ही गई। महंगा पड़ भी रहा है लोल। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि बाघ पाला है तो कितना महंगा पड़ेगा। लविन दुबई इस नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट वालों को ये पता चलने वाला है। हुआ क्या वो समझिए। विदेशों में एक चीज बहुत चलती है, जेंडर रिवील पार्टी। इसे हिंदी में कुछ ऐसे समझिए कि ये सब अमीरों के चोचले हैं। एक बार फिर समझिए, ये सब अमीरों के चोचले हैं। वैसे अमीरों के चोचले कह के भले विदेशियों पर हंस लें, लेकिन जेंडर रिवील हो गया तो पर्टिकुलर जेंडर देखकर वहां भ्रूण हत्या करा देंगे। ये खतरा नहीं होता। ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन आप समझ लो कि फिर जोक किस पर है। खैर, लविन दुबई वाले बता रहे थे कि जेंडर रिवील्स इन दुबई बी लाइक, और नजर क्या आता है कि जेंडर बताने वाला जो फुग्गा है वो बाघ फोड़ रहा है। इन लोगों ने शेयर तो किया इस हिसाब से कि जनता बहुत खुश होगी, शाबाशी देगी, कहेगी आप तो बड़े हैवी शेफर्ड हो। जनता बोली ये क्या है, क्या ये लीगल है, तुम लोगों के साथ क्या गलत है। लोग बोले जंगल के जानवरों को जंगल में रहने दो। और उनको ये भी ज्ञान मिला कि ये कोई गर्व करने वाली बात तो है ही नहीं, ये जानवर क्योंकि पालतू नहीं है। जनता ने इसे बियॉन्ड प्रॉब्लमैटिक बताया, कहा ये कितने लेवल पर गलत है।
बात ट्विटर ट्रेंड्स की करते हैं। राजनीतिक ट्रेंड्स में चला हैशटैग सिंगल वोट बीजेपी। दावे हुए कि तमिलनाडु निकाय चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट को सिर्फ 1 वोट मिला, जबकि खुद उनके घर में 5 वोटर थे। ऐसी ही तमाम बातें कहकर भाजपा को ट्रोल किया गया और ये ट्रेंड चलाया गया। लोग लिखते मिले, ओनली तमिलनाडु बीजेपी कैन डू दिस अंडर विजनरी लीडरशिप ऑफ मोदी जी। बेसिकली कुशल नेतृत्व का मजाक उड़ाया जा रहा था। 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 वोट कहकर भी मजाक उड़ाया गया। हालांकि भाजपा का मजाक उड़ाते लोगों को एक और दावे पर गौर करना चाहिए। सुमंत रमन नाम के पत्रकार ने बताया कि यह खबर सही नहीं लगती, काहे कि एफिडेविट के हिसाब से वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अब जैसे बीजेपी का मजाक उड़ रहा था और मैंने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा भी हो सकता है, तो सोशल मीडिया पर एक दीदी कहेंगी लगभग बर्बाद कर लिया है द लल्लन टॉप ने खुद को। हैशटैग गोदी मीडिया की नई आक्रामक पांथ में अग्रणी बना है। क्या दीदी, कुछ तो नया लाओ। 5 साल से ये पार्टी वाले, वो पार्टी वाले और वो पार्टी वाले भी सब यही सेम बात कहते हैं। इनको लगता है कि इनके पसंद ना आने वाली बात हमने कह दी तो सामने वाली पार्टी हमें इतना पैसा देती है कि हमारी अलमारी नजर आती है ऐसे। हैशटैग गिद्धों राजस्थान पर मौन क्यों, ये ट्रेंड भी चलता नजर आया। एनसीआरबी का डेटा दिखाया गया। डकैती और मर्डर केस में बढ़ोतरी दिखाई गई। कहा गया कि राजस्थान में दलित को पीटकर मार डाला गया। कश्मीर में आतंकियों ने स्कूल टीचर को मार दिया। लेकिन प्रियंका, राहुल, भूपेश बघेल, आम आदमी पार्टी और टीएमसी यूपी के लखीमपुर पहुंचे क्योंकि एजेंडा ऊंचा रहे हमारा। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की और वायरल चीजों की। इंडिया टुडे के पत्रकार सूफियान का डाला एक वीडियो खूब चल रहा है। ओडिशा के नवरंगपुर में कुमुली पंचायत है, वहां एक किसान धनीराम के यहाँ एक बछड़े ने जन्म लिया जिसकी बड़ी चर्चा है। नजर क्या आता है कि उसके 2 सिर हैं और 3 आंखें हैं। वहां के लोग उसे दुर्गा माता का अवतार मान रहे हैं, काहे कि वो नवरात्रों के समय पे पैदा हुआ। हालांकि गाय पालने वाले धनीराम ने बताया कि गाय के बच्चे को दूध पीने में समस्या होती है, इसलिए वो उसको खरीद कर दूध पिलाते हैं। जाहिर है कि बछड़ा जो गाय का बच्चा है, ऐसा क्यों है, इसके कई साइंटिफिक कारण हैं। लोग कह रहे हैं कि इसे जानवरों के किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन लोगों में, लोकल लोगों में ये बच्चा तो अचरज का विषय बना ही हुआ है। देखिए उसका वीडियो। ट्विटर पर जमकर वायरल है अखिल कात्याल नाम की यूजर की पोस्ट। बेसिकली एक कविता है जो शाहरुख खान पर लिखी गई है। 3000 से ज्यादा रीट्वीट हो चुकी है। लिखा है उसमें कि वो कभी राहुल है, कभी राज, कभी चार्ली, तो कभी मैक्स। सुरिंदर भी वो, हैरी भी वो, देवदास भी और वीर भी, राम मोहन कबीर भी वो, अमर है, समर है, रिजवान, रईस, जहांगीर भी। शायद इसीलिए कुछ लोगों के हलक में फंसता है कि एक शाहरुख में पूरा हिंदुस्तान बसता है। हो ये रहा है कि आर्यन खान के पूरे एपिसोड के बाद शाहरुख खान की भी पर्याप्त बैशिंग हो रही है। ऐसे में उनके चाहने वाले उन्हें अपने तरीके से समर्थन देने का काम वगैरह कर रहे हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग इसको रिट्वीट कर रहे हैं। नीरज घेवानी से कोट रिट्वीट करते हुए दिल से रे के लिरिक्स लिख दिए। कोई बोला अपनी कट्टरता मूर्खों के लिए रखो, शाहरुख टुच्ची नफरत से ऊपर की चीजें हैं, वो सबसे बड़े स्टार हैं हमारी पीढ़ी जो देख रही है। कुछ बताते मिले उन्होंने दुनिया में नाम किया है, देश का गौरव बने हैं, उनके साथ ऐसा बुरा सलूक नहीं होना चाहिए। हालांकि अलग राय रखने वाले यूजर्स ने कहा कि ये विशुद्ध हीरो वर्शिप है। इंडस्ट्री में उसके जैसे कई एक्टर्स हैं, वो भारत की आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई उसे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे नहीं बन जाएंगे। किसी ने लिखा पता नहीं क्यों बॉलीवुड के लोग उस गंजेड़ी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक आरोपी है। ड्रग्स के मामले में शाहरुख खान के बेटे के लिए अलग से कानून नहीं बनेगा। डॉक्टर अजयता, जिनके पोस्ट अक्सर ट्विटर पर वायरल होते रहते हैं, उन्होंने एक तस्वीर डाली। कब की है, एग्जैक्टली कहाँ की है, ऐसी जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन नजर आता है कि किसी ने बैलगाड़ी में बैल को छांव देने के लिए एक जुगाड़ कर रखा है, जिसके कारण बैल को पर्याप्त छाया मिल रही है। चीज अच्छी ये लगी कि भले पीछे गाड़ी में छांव का इंतजाम नहीं था, लेकिन बैल को छांव देने का पर्याप्त पुख्ता इंतजाम कर रखा था। साथ में कैप्शन था, हुएवर डिड दिस हैज माय फुल रिस्पेक्ट। अब लोग ये तस्वीर देख के तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में इंस्टाग्राम का जो हैंडल आज हम आपको बताने वाले हैं वो है मीम लॉर्ड। इसको सुझाया है हमारे साथी प्रशांत मुखर्जी ने। 3.3 मिलियन से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। इंटरनेशनल बकायती है, एक से तगड़े मीम से मिलते हैं जिनको लगातार स्क्रॉल करते हुए देखा जा सकता है और हंसी की फुल गारंटी है। और प्रशांत जी का कहना है कि स्टूपिड से पोस्ट नहीं होते, असल में फनी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसे मीम पेज पसंद है तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अब मुलाकात होगी सीधे कल, मतलब सीधे कल क्या, कल तो आनी ही है, मतलब फिर चलते हैं, टाटा।